अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले सब्ज़े गुंबद में आराम फरमाने वाले आक़ाए मौला दोनों आलम के ताजदार मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह खिदमत में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। पढ़िए बाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। जैसा कि मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस फानी दुनिया में किसी को हमेशा नहीं रहना है, बल्कि एक ना एक दिन इस फानी दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ सफर जरूर करना है। फिर भी हम लोग इस कदर गाफिल हैं, इस चंद रोज जिंदगी को ऐशो इशरत के साए में गुजार रहे हैं। दुनिया की लज्जतों, अहले यार, दोस्तों की कीमती मोहब्बत में इस तरफ समस्त है, ना तो मौत और उसकी सख्तियों का ख्याल है, नहीं अज़ाबे कब्र और कब्र की तन्हाइयों का डर है, नहीं यौम हश्र और आखिरत के हिसाब किताब की फिक्र है। लेकिन गफलत में पड़े हुए इंसान की ज़मीर उस वक्त जरूर जाग उठेगी जब मौत का फरिश्ता अपने मुकर्रर वक्त पर कब्ज़े रूह के लिए सामने हाजिर हो जाएगा, तो उस वक्त सारी उम्मीदें और चाहते खाक आलूद होकर रह जाएगी। इस फानी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा और कामयाब बंदा वही है जो ख्वाबे गफलत से बेदार होए, अपनी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों से परेशान हो जाए और अपनी तमाम साबिका गुनाह से नादिम और शर्मिंदा होकर बारगाह इलाही में तौबा नसूह यानी सच्ची तौबा करे और अपनी सच्ची तौबा पर साबित कदम रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में हर वक्त मसरूफ रहे, इस शरीयत के तमाम अहकाम को पाबंदी से अमल करते रहे और इस फानी दुनिया को खैर आबाद कर हयात जाविदानी की मंजिल की तरफ पहुंच कर जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसी तौफीक इनायत फरमाए। जब इतना से मालूम हो गया तो मौत का वादा है और मौत का आना यकीन है, तो मौत की सख्तियों, कब्र की तारीकियों, नेज़ हिसाबो किताब से गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अमाल का जायजा लेते हुए आखिरत के फिक्र में हर वक्त मुनहक रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की फरेब और धोखे से बचने के लिए लोगों को तंबीह फरमाते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ फला तगुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुरन्नकुम हयातुद दुनिया वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुक़द्दसा में तंबीह फरमाई। इको थोड़ा कम करिए, इको। हेलो 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 और कम करिए, हेलो हल्का सा तेज, हल्का सा तेज, हेलो हेलो, ठीक है। लोगों को तंबीह फरमाई कि अल्लाह का वादा सच है और मरने के बाद जरूर उठना है, तो ऐसा मत हो, कब्र की तारीकियों, नेज़ हिसाबो किताब से गाफिल नहीं होना चाहिए और आखिरत के फिक्र में हर वक्त मुनहक रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को तंबीह फरमाता है कि अल्लाह का वादा सच है, मरने के बाद जरूर उठना है और हर एक को अपने अमाल और हिसाबो किताब बारगाह इलाही में जरूर देना है। तो ऐसा मत हो कि मौत की सख्तियों कि इस दुनिया की फानी लज्जतों में गुम होकर आखिरत के बाकी रहने वाली लज्जतों से गाफिल हो जाओ, बल्कि आखिरत के बाकी रहने वाली लज्जतों से गाफिल हो जाओ। इसी मज़कूर आयत में लफ्ज़े गुरूर की तौसीफ़ फरमाते हुए हज़रत सईद बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गुरूरिल हयातुद दुनिया अयस्तगीलु बिनईमिहा वल्लज़ातिहा अन अमल आखिरा।
यानी दुनियावी जिंदगी का धोखा यह है कि इंसान दुनिया की लज्जतों और नेमतों में यूं मशगूल हो जाए कि आखिरत के लिए अमल करने के पास उसके पास फुर्सत ही न रहे। और उसी मज़कूर आयत में दूसरी गुरूर का मफ़हूम बयान करते हुए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गुरूर से मुराद शैतान है, यानी शैतान तुम्हें दुनिया की फितना में डालकर आखिरत के बाकी रहने वाली नेमतों से बरगश्ता न करे, क्योंकि वो बड़ा दुश्मन और झूठा कारमकार है। शैतान तो हर वक्त इसी फिक्र और तरद्दुद में रहता है कि इंसान को राह हक से भटका दे और अल्लाह ताला की पैगंबरों की इत्तबा और उसके कलमात के तकसीस से बरगश्ता न करे, क्योंकि वो बड़ा झूठा और फरेब है। शैतान से बचने के लिए अगर आप लोग शैतान से बचना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दोस्ती रखनी चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात में कैसा अकीदा रखना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, पाक है, बेमिसल है, बेऐब है, हर कमाल व खूबी का जामे है, कोई किसी बात में न उसका शरीक न बराबर न उससे बढ़कर। वो माँ अपनी सिफाते कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा की सिर्फ उसकी ज़ाते सिफात के लिए है। उसके सिवा जो कुछ है पहले न था, जब उसने पैदा किया तो हुआ, वो अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, न किसी का बंदा है, न वो किसी का बाप, न किसी का बेटा, न उसकी कोई बीवी, न रिश्तेदार, सबसे बेनियाज है। वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज है। रोजी देना, मारना, जिलाना उसी के इख्तियार में है। वो सबका मालिक है, जो चाहे करे, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। वो हर खुली छुपी होनी अनहोनी को जानता है। सारी आलम की उसी की पैदा की हुई है, सब उसी के बंदे हैं। वो अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, रहम करने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला, गुनाह बख्शने वाला, उसकी पकड़ निहायत है, उसके बगैर छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। इज्जत और जिल्लत उसी की कब्जे में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, मालो दौलत उसी की कब्जे में है, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फकीर करे। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।